हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो आज आप सब जानते हैं कि आज 21 जून है। और आज कौन सा डे है? तो आज है योगा डे। तो सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड योगा डे की हार्दिक बधाइयाँ। आप सब योग करें और स्वस्थ रहें, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब डिस्कस कर रहे हैं सुबह 7 बजे वाली वीडियो में ओथेलो को हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर दिए थे। इसके साथ जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे, जितने भी स्पीचेस इस प्ले में थी, हमने उन सबको डिस्कस कर दिया था। आज जो हम एक्ट वाइज समरी को डिस्कस करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बार टाइम टेबल बता दूं। तो एक आपको सुबह 5 PM पर हो सकता है कल या परसों से जो है आपको वोकैब की क्लास मिलेगी देखने को। वोकैब मिलेगा 5 PM लिख देगा, 5 बजे सुबह एकदम। फिर 7 AM पे आपको देखने को मिलेगी लिटरेचर की क्लास, ठीक है। एक क्लास जो है हमने बढ़ाई है। और उसके बाद हम सब 1 PM पे फिर डायरेक्ट मिलेंगे, जहां हम सब प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की। 8 PM पर क्विज होगी ग्रुप में। आप सब एक बार ग्रुप ज्वाइन करें, विंसम क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप, और क्विज के क्वेश्चंस को देखें। सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। ऐसे ग्रामर और लिटरेचर क्वेश्चंस आपको जल्दी फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर 10 PM पर हम जो डिस्कस करेंगे ग्रामर को। एग्जाम में अभी मुश्किल से 30 से 35 दिन बाकी हैं। तो ये जितने भी दिन हमारे पास अभी हैं एग्जाम से पहले के, तो उसमें पूरी कोशिश रहेगी विंसम क्लासेस टीम की कि आपको जो है पूरी तरह से जो है तैयार करवाया जाए। वोकैब की वीडियो की डिमांड थी। वोकैब की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी अब सुबह से। इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, OWS सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लिटरेचर आपको मिल ही रही है 7 बजे। 1 बजे हम प्रैक्टिस करेंगे, 8 बजे क्विज करना है हमें ग्रुप में, 10 बजे हम सब ग्रामर डिस्कस करेंगे। मतलब किसी भी एंगल से आपको अगर कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत हो आपकी प्रिपरेशन को लेकर, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। विंसम क्लासेस UPTGT इंग्लिश को इस बार पूरी तरह से टारगेट कर रहा है, और ये हमारा जो है पहला प्रयास है। आई होप अगर इसमें हम सक्सेस होते हैं अच्छी तरह से, तो आगे और भी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है कोर्स वगैरह हम सब जरूर प्लान करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस मेहनत को बढ़ाने के लिए, एक मोटिवेशन करने के लिए, एक लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हम सब देखेंगे एक्ट वाइज समरी। सबसे पहले हमने जो है प्रीवियस ईयर मोथेलो के बारे में जाना था कि इसका सोर्स था हेकाटोमिटी के जो सिंथियो ने लिखा था। वेनिस में सेटिंग है इसकी। कैरेक्टर्स थे ओथेलो, डेस्डिमोना, इएगो, कैसियो, इमिलिया, रोड्रिगो, बियांका, ठीक है। कैसियो ओथेलो का लिeutenant था, अच्छा खासा दोस्त था। इएगो क्या है? दुश्मन है। रोड्रिगो एक जो है बेवकूफ़ है। इसे आप सब याद रखेंगे। ब्रावेंजियो डेस्डिमोना के फादर है। ड्यूक ऑफ वेनिस कौन है? ड्यूक ही है। मोन्टेनो कौन है? साइप्रस के गवर्नर है, ठीक है। क्लाउन यहाँ पे कॉमिक रिलीफ देने की वो होता है। रोडविको और ग्रेंजियो जो यहाँ पर किंग्समैन का वर्क करते हैं। यहाँ पर हमने जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखी। चलिए एक्ट वाइज समरी को हम सब देखते हैं। तो एक्ट वाइज समरी एक बार आपके सामने लिखा हुआ है, आप एक बार इसे सही निगाह से पढ़ लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक्ट वाइज समरी, कैसे कैसे जो कहानी बढ़ती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक फर्स्ट को। सबसे पहले जो है कहानी कहाँ शुरू होती है, तो देखिए कहानी यहाँ से है कि रोड्रिगो रोड्रिगो अ वेल्दी एंड डिसोल्यूट जेंटलमैन, ठीक है। रोड्रिगो कौन है? यहाँ पे मैंने आप शुरू में आपको बताया था क्या था, एक अमीर व्यक्ति था जो कि थोड़ा स्टूपिड भी था ना। इसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा फुलिस बिहेवियर इसमें दिखाया गया है। जो ही कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन्स टू इस फ्रेंड यागो। यागो कौन है? एंटागोनिस्ट इस प्ले का। टू इंसाइन टू इंसाइन दैट यागो हैज नॉट टोल्ड हिम अबाउट द सीक्रेट मैरिज बिटवीन डेस्डिमोना। किसके किसके बीच सीक्रेट शादी होती है? डेस्डिमोना के बीच में। द डॉटर ऑफ सेनेटर नेम्ड ब्राबेंसियो एंड ओथेलो और मूरिस जनरल, कैसा जनरल? एक मूर जनरल है इन द वेनेसियन आर्मी। मीन्स वेनिस की सेना का जो चीफ था, जो जनरल था, उसका नाम था ओथेलो, ठीक है। उसका नाम क्या था? ओथेलो। और डेस्डिमोना कौन थी? वो थी सेनेटर ब्राबेंसियो की बेटी,
ठीक है। रोड्रिगो इज अपसेट, रोड्रिगो क्यों अपसेट है? रोड्रिगो इज अपसेट बिकॉज ही लव्स डेस्टिमोना। रोड्रिगो जो है डेस्टिमोना से प्रेम करता है। हैड आस्क्ड हर फादर ब्रावेंसियो फॉर हर हैंड इन मैरिज। वो उससे प्रेम भी करता है और जो उसके पिता से उसका हाथ भी एक बार जो है मांग चुका है। फिर भी इन सब के होते हुए भी वो जो है प्रॉमिस कर देती है ओथेलो से। ठीक है, आगे देखिए। इयागो हेट्स ओथेलो। इयागो ओथेलो से हेट क्यों करता है? इयागो जो है नफरत क्यों करता है ओथेलो से? तो नफरत करने का कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ऐसे ही नफरत किसी से नहीं करता है। तो इयागो जो नफरत करता है उसके पीछे का कारण ये था कि जो कौन हमारा जो प्रोटोगनिस्ट है ओथेलो, वो क्या कर देता है, एक यंगर मैन ना, जो यंगर मीन्स जो जूनियर था कैसियो, उसको प्रमोट कर देता। ओथेलो जो है कैसियो को प्रमोट कर देता ईगो से ईगो ईगो जो है सीनियर था, थोड़ा उम्र में भी बड़ा है, पर ये किसको प्रमोट कर देता है? ये प्रमोट कर देता है कैसियो को। whom Iago considers a less capable soldier than himself। ठीक है, तो एज ए जनरल ओथेलो प्रमोट करता है कैसियो को, पर इएगो को नहीं करता है। तो इएगो को लगता है कि जो है वो ज़्यादा कैपेबल है कैसियो से। एंड टेल्स रोड्रिगो, और रोड्रिगो से क्या कहता है? डेट ही प्लान्स टू एक्सप्लॉइट ओथेलो फॉर हिज ओन एडवांटेज। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो प्लान कर रहा है ओथेलो को एक्सप्लॉइट करेगा उसके अपने खुद के फायदे के लिए। ठीक है, आगे देखिए। Iago convinces Rodrigo to wake Brabantio and tell him about his daughter's elopement। अब elopement क्या होता है? elopement होता है जब भाग के शादी की जाती है। elope करना मतलब यही होता है भागना, और जब भाग के शादी की जाती है उसे elopement कहा जाता है। ठीक है, ठीक। elopement में क्या होता है? मतलब कि गुप्त तरीके से या अचानक शादी जब करते हैं, हम अपनी भाषा में भाग के करना करते तो गलत भाषा होगी। इसमें जो है माता पिता के जो परमिशन के बगैर जो शादी होती है उसी को हम सब कहते हैं इलोपमेंट। ठीक है, तो इलोपमेंट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप सब इसे ध्यान दीजिएगा। जब हम सब वो पढ़ेंगे ना कॉमेडीज, तो उसमें इलोप शब्द आपको देखने को बहुत मिलेगा। तो ईगो जो है रोड्रिगो से कहता है कि जाके वो उसके पिता को बता दे, डेस्डिमोना के पिता को वेकअप करे, उसे जगाए और बताए कि उसकी बेटी जो है क्या कर दी है, बिना उसके परमिशन से शादी कर दी है। मीनवाइल इनाको sneaks away to find Othello and warns him that Brabantio is coming for him। और इसी बीच क्या होता है? ईगो जो वहां से निकलता है और जाके ओथेलो को वार्निंग देता है कि ब्राबेंसियो जो है अब जो है आपको जो आपसे जो है मिलने के लिए आ रहा है। ब्राबेंसियो इज कमिंग फॉर, उसके लिए आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, उसकी बेटी जो उसकी बिना परमिशन शादी की है तो एंग्री जरूर होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे एक्ट फर्स्ट अब कहाँ कहाँ की ओर कहानी बढ़ रही है। अभी तक तो कहानी ठीक है, कहीं भी कुछ ट्रेजिक आपको नहीं मिल रहा, अभी तक सब अच्छा ही चल रहा है। आगे देखते हैं कहानी में। तो ब्राबेंसियो प्रोवोक्ड बाय रोड्रिगो, उसके बाद क्या हुआ? ब्राबेंसियो जो है वो रोड्रिगो जो वहाँ पे है वो जाके उसे क्या करता है? प्रोवोक करता, उकसाता है। इज इनरेज्ड, जो है उसे गुस्से में भड़क उठता है। एंड विल नॉट रेस्ट अंटिल ही हैज कन्फ्रंट ओथेलो। ठीक हो, तब तक वो रेस्ट नहीं था कि वो ओथेलो क्या ना कर दे, कन्फर्ट न कर दे। बट ही फाइंड्स ओथेलो's रेसिडेंस फुल ऑफ द ड्यूक ऑफ वेनिसेस गार्ड्स हु प्रिवेंट वायलेंस। ठीक है, हुआ क्या अब यहाँ पर? वो गुस्से में जाता है कि उसे जो है उम्मीद थी कि कुछ हिंसा हो सकती है, पर जो है ओथेलो के घर में क्या था? वहाँ पे ड्यूक ऑफ वेनिस के गार्ड से जो है पूरा भरा हुआ था, जिस वजह से वायलेंस जो था वहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है, वायलेंस वहाँ पर नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखा जाए, आगे कहानी बढ़ती है कि न्यूज हैज अराइव्ड। इसी दौरान क्या खबर आती है वेनिस में कि डेट द तुर्क्स, जो तुर्की सेना है, आर गोइंग टू अटैक साइप्रस। किस पे अटैक करने वाले? साइप्रस पे। एंड ओथेले इज देयर फॉर समन्ड टू एडवाइज द सेनेटर्स। अब क्या यहाँ पे इसी दौरान बात कहाँ से आगे बढ़ती है कि जो तुर्क हैं, जो तुर्की सेना है, वो जो है हमला कर अटैक करने आ रही है। कहाँ पर? वो साइप्रस पे अटैक करने आ रही है। और इस वजह से जो है इसको बुलाया जाता है, किसे? ओथेलो को बुलाया गया था डिस्कस करने के लिए कि आगे जो है हमारे क्या करना है। ठीक है, सेनेटर्स जो वहाँ के थे उनको जो है गाइड करने के लिए, जैसे क्योंकि एक जनरल था आर्मी का, तो इसके लिए जो है हमें इम्पोर्टेंट इसे भी ध्यान देना है कि उसे वहाँ पे बुलाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए, वेरी गुड, हम सब अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं चीज़ों को, अच्छी बात है। आप एक बार वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ आपके घर में। और उसके बाद हम सब ग्रामर को भी डिस्कस करते हैं रात को 10 बजे। तो अगर आपका कोई छोटा भाई या आपकी कोई बहन जो कि टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करती हैं हो, या फिर किसी भी परीक्षा में जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, उनका बेसिक अगर वीक हो तो वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
ब्रावेंसियो हैज नो ऑप्शन बट टू accompany ओथेलो टू द ड्यूक्स रेसिडेंस। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बिंग एंगर, गुस्सा होने के बावजूद भी जो है ब्रावेंसियो को जो है ओथेलो के साथ उस ड्यूक के रेसिडेंस पे जाना पड़ता है, वेयर ही एक्यूजेज ओथेलो ऑफ सीड्यूसिंग डेस्डिमोना बाय विचक्राफ्ट। ठीक है, तो वहां पर वो क्या करता है, ओथेलो पे ये इल्जाम लगाता है कि उसने जो डेस्डिमोना क्या क्या सीड्यूस किया, उसे उकसाया है ना, मीन्स जादू टोना विच क्राफ्ट किया उसके ऊपर, जादू टोना करके जो है उसे उकसाने का इल्जाम कौन लगाता है, तो यहाँ पर जो है ब्रावेंसियो जो कि डेस्डिमोना का फादर है वो उस पर यही इल्ज़ाम लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक्ट फर्स्ट में इतनी घटनाएं घटती हैं, आगे बात करूँ आगे तो ठीक है, आगे की बातें की जाए तो ओथेलो डिफेंड्स हिमसेल्फ, ओथेलो जो है खुद को डिफेंड करता है बिफोर द किसके, ड्यूक ऑफ वेनिस के, ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने ओथेलो खुद को डिफेंड करता है कि नहीं ये जो है मुझे मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। ब्रावेंसियो किंग्समैन लोडोविको एंड ग्रेंसियो एंड वेरियस सेनेटर्स, ठीक है, वहाँ पे इतने सारे लोग जो थे वहाँ पर जो है मौजूद रहते हैं इस दौरान। ओथेलो एक्सप्लेन्स, ओथेलो क्या करा, एक्सप्लेन करा कि डेस्डिमोना बिकेम enamored of him for the sad and compelling stories he told of his life before Venice। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो ओथेलो था वो एक मूर था ना, मतलब उसकी जो ओरिजिन थी वो वेनिस से नहीं थी। तो जब वेनिस से पहले की कहानियाँ वो सुनाता था इसे डेस्डिमोना को, तो डेस्डिमोना क्या हो गई, उसके उससे इस तरीके से उसके मन में उसके होती सहानुभूति जैसी चीज़ें जो हैं प्रकट होनी शुरू हुई, जिससे कि वो उससे क्या करने लगी, प्रेम करने लगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कहानी जो है बताई जा रही है कि नॉट बिकॉज ऑफ एनी विच क्राफ्ट, ना कि मैंने जो उसके ऊपर कोई जादू टोना किया है। ठीक है, द सेनेट इज सेटिस्फाइड वंस डेस्डिमोना कन्फर्म्स दैट शी लव्स ओथेलो। यहाँ पे क्या होता है, कहानी आगे बढ़ी कि सेनेट जो क्या होती है, जो सेनेट्स होती है वहाँ की, वो मान जाती है, क्या वो कंफर्म कर देती है, जब एक बार डेस्डिमोना कंफर्म करती है कि हाँ उससे प्रेम करती है ओथेलो से, ना किसी विच क्राफ्टिंग की वजह से जो उसने जो है ओथेलो से शादी की है। ओके गाइस, आगे देखिए, बट ब्रावेंसियो, उसके बाद ब्रावेंसियो लीव्स, वहाँ पे चला जाता है गुस्से में, सेइंग दैट डेस्डिमोना विल बिट्रे ओथेलो, क्या कहता है कि जो है डेस्डिमोना क्या करेगी, तुमको जो है धोखा देगी, बिट्रे करेगी। लुक टू हर मूर, उसकी ओर देखो मूर, इफ दाउ हैस्ट आइज टू सी, अगर तुम्हारे पास जो है आंखें हैं देखने के लिए। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो जब मेरी बेटी हो के वो मुझे धोखा दे सकती है, तो तुम तो फिर भी एक मूर हो, एक बाहरी हो, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम इस चीज़ को देख सकते हो कि वो तुम्हें भी एक बार धोखा जरूर देगी। ठीक है, सी हैज डिसीव हर फादर एंड मे दी, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की बात हो रही, इयागो स्टिल इन द रूम टेक्स्ट नोट ऑफ ब्रावेंसियो रिमार्क। ठीक है, उन सारी चीज़ों को जो है इयागो सुन रहा है, उससे क्या कर रहा है, नोट बना रहा है, मीन्स उसको जो है अच्छे समझ रहा है कि जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उन सब चीज़ों को भी इस्तेमाल करेगा। एक सेकेंड की ओर बढ़ते हैं, एक सेकेंड कुछ खास नहीं है, यहाँ पे किसी चीज़ें होती हैं। तो द सेकेंड की बात करें, द पार्टी अराइव्स इन साइप्रस टू फाइंड दैट द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड द टर्किश फ्लीट। इसी दौरान क्या होता है कि जो टर्किश जो फ्लीट है, जो जो उसकी नाविक की सेना है, नाव की सेना जो थी, वो एक उसमें फंस गई, तूफान में फंस गई, और वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, वहाँ पे वो बर्बाद हो जाती है पूरी की पूरी सेना। ओथेलो ऑर्डर्स अ जनरल सेलिब्रेशन एंड लीव्स टू consummate हिज मैरिज विथ डेस्डिमोना। आगे क्या, इन हिज एब्सेंस, उसके एब्सेंस है वहाँ पर, इयागो गेट्स केसियो ड्रंक, इयागो क्या करता है, केसियो को ड्रंक कर देता है, एंड देन परस्यूएट्स रोड्रिगो टू ड्रॉ कैसियो इनटू अ फाइट। उसके बाद क्या करता है, रोड्रिगो को कहता है कि जाके उसे उकसाए कि वो जो है कैसियो को एक फाइट में ले आए। मोन्टेनो जो वहाँ पर क्या काम करता है, मोन्टेनो ट्राइज टू काम डाउन एन एंग्री एंड ड्रंक कैसियो। अब यहाँ पे कैसियो खूब गुस्से में आ चुका है, वो नशे में है, खूब ड्रंक है, और जब रोड्रिगो उसे उकसाता है फाइट करने के, तो वो क्या कर देता है, वहाँ पे वो राजी हो जाता है। पर उसी बीच मोन्टेनो जो है वो कोशिश करता है कि वो उन दोनों के झगड़े को रोक सके, एंड दिस, और ऐसे रोकने के चक्कर में लीड्स टू देम फाइटिंग, और मोन्टेनो और कैसियो के बीच की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, रिजल्टिंग इन मोन्टेनो बीइंग इंजर्ड। उसके बाद क्या होता है, मोन्टेनो जो है इंजर्ड हो जाता है। ओथेलो रीअपियर्स, ओथेलो वापस आता है, एंड क्वेश्चंस द मैन सो व्हाट दैट हैपन। ओथेलो जो है वहाँ से वापस आता है और डेस्डिमोना से मिलके और लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। ओथेलो ब्लेम्स केसियो फॉर द डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रिप्स हिम ऑफ हिज रैंक। ठीक है, यहाँ पे उसके डिस्टर्बेंस के लिए जो है ओथेलो जो है कैसियो को वो करता है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, उसको जो स्ट्रिप कर देता है उसके रैंक से। ठीक है,
कैसियो डिस्ट्रॉट, उसके बाद आगे फिर कैसियो जो है यहाँ से गुस्सा होता है, इज देन परसुएडेड बाय इयागो टू आस्क डेस्डिमोना टू परसुएड हर हस्बैंड टू री इंस्टेट हिम। ठीक है, अब परसुएड मीन्स क्या होता है? परसुएड मीन्स बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं कि समझा बुझा कर किसी काम के लिए राजी करना। परसुएड मीन्स क्या होता है? मनाना, ना किसी को अपने मतलब बातों में उसे उलझा देना, उसी को हम सब परसुएड कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इयागो क्या कह रहा है कि जाके उसे कहे कि किससे कहे? डेस्डिमोना से। पर देखिए इयागो जो है कैसियो को क्या किया, परस्यूट कर रहा है कि जाके डेस्डिमोना से कहे कि वो अपने हस्बैंड से क्या करे, हस्बैंड को मनाए कि उसे रीइंस्टेट कर दिया जाए, उसे जो है वापस उसके पॉइंट पे क्या कर दिया जाए, उसके पद पे उसे जो है बना दिया जाए। सी देन सक्सीड्स, उसके बाद वो जो है सक्सीड हो जाएगी। ठीक है, एक्ट 3 आगे बढ़ता है। इयागो नाउ परस्यूट्स ओथेलो टू बी सस्पिशियस ऑफ कैसियो एंड डेस्डिमोना। अब देखिए क्या कहानी क्या बढ़ी, पहले इयागो जो है, ध्यान समझिएगा, कैसियो कहाँ भेजता है? डेस्डिमोना के पास भेजता है। फिर डेस्डिमोना जो क्या करती है, वो ओथेलो से क्या करती है? कैसियो के बारे में बात करती है। इसी बीच इयागो फिर ओथेलो के पास आता है और उसके दिमाग में क्या कर रहा है, यहाँ पे शंका भर रहा है, शक भर रहा है। किस बारे में शक भर रहा है? किस बारे में शक भर रहा है कि देखिए अब यहाँ से कहानी थोड़ा आपको ध्यान देना है, समझना होगा चीज़ों को। ठीक है, यहाँ से कहानी एक तरह से कह सकते हैं कि अपने क्लाइमेक्स या जो भी आप उसको कहना चाहें, क्लाइमेक्स जैसी चीज़ों के पास कहानी जो है पहुँच रही है। ठीक है, अच्छा देखिए आगे, व्हेन डेस्डिमोना ड्रॉप्स, व्हेन जब डेस्डिमोना क्या करती है, अपना हैंकरचीफ जो है गिरा देती है। ठीक है, हैंकरचीफ जो है अपना वो गिराती है। द फर्स्ट गिफ्ट गिवन बाय हर ओथेलो, देखिए यहाँ पर हैंकरचीफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार बना दीजिएगा। जो ओथेलो जो है हैंकरचीफ गिफ्ट करता है किसी डेस्डिमोना को, और थोड़ा कहानी समझने की कोशिश करिएगा कि और डेस्डिमोना से वो क्या होता है, हैंकरचीफ गिर जाता है। ठीक है, इमिलिया फाइंड्स इट, इमिलिया को वो हैंकरचीफ मिलता है एंड गिव्स इट टू हर हस्बैंड इयागो। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कहानी कुछ बड़ा ही भयंकर सा मोड़ लेने वाली है। अब क्या होता है कि डेस्डिमोना जो है अपना हैंकरचीफ गिरा देती है, अपना रुमाल गिरा देती है, और उस रुमाल को ओथेलो उस रुमाल कौन पाती है? इमिलिया पाती है। उसकी जो क्या वो मेड सर्वेंट रहती है। तो इमिलिया वो किसे देती है? अपने हस्बैंड को। उसके हस्बैंड का क्या नाम है? इयागो। ठीक है, इयागो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे तो मैं जो हूँ वापस कर दूंगा, अनअवेयर ऑफ व्हाट ही प्लान्स टू डू विथ इट। और इयागो, इमिलिया को ये बात नहीं पता था कि उसका पति जो है क्या इससे करने वाला है। ठीक है, बड़ा ही यहाँ पर जो है इयागो जो है बहुत ही सही ढंग से यूं कहे कि साजिशों को जो है वो बुन रहा है, कहानियों को वो जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, ओथेलो अपीयर्स, ओथेलो वहाँ पे अपीयर होता है एंड दिन बीइंग कन्विंस्ड बाय इयागो ऑफ हिज वाइफ्स अनफेथफुलनेस विथ हिज कैप्टन। ठीक है, जब इयागो जो है हैंकी दिखाता है, अपना रुमाल दिखाता है, तो जब वो क्या करता है, उससे जो उसका हैंकी दिखाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो ये क्या क्या नाम था इसका, डेस्डिमोना जो थी वो क्या है, अनफेथफुल है किसके प्रति? इयागो। इसके प्रति ओथेलो को ऐसा लगता है कि डेस्डिमोना जो है मेरे प्रति क्या है, अनफेथफुल है। और फेथफुल किसके साइड है? तो उसके कैप्टन कैसियो के। इसका मतलब क्या हुआ कि इयागो जो है ना, पॉइजन भर रहा है उन लोगों के दिमाग में। क्या कर रहा है? पॉइजन भर रहा है। और किस प्रकार का पॉइजन भर रहा है कि डेस्डिमोना लव्स कैसियो नॉट यू ओथेलो, वॉज विथ इयागो फॉर द डेथ ऑफ डेस्डिमोना एंड कैसियो। उसके बाद क्या करता है वो, ओथेलो क्या करता है, वो करता है, शपथ लेता है कि वो डेस्डिमोना और इसके जो है वहाँ पे नहीं छोड़ेगा। विच ही मेक्स इयागो हिज लेफ्टिनेंट। उसके बाद क्या होता है, इयागो को ये अपना क्या बना देता है, लेफ्टिनेंट बना देता है, या इसे कहेंगे लेफ्टिनेंट जो इसे बना देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो जो उसके मन में पॉइजनिंग का काम इयागो करता है, और उसका सबूत क्या रहता है, उसका प्रूफ क्या रहता है, वो हैंकी रहता है, हैंकरचीफ रहता है, जो कि डेस्डिमोना गलती से गिरा देती है, और उसे कौन पा जाती है? इमिलिया वहाँ पर पा जाती है। ठीक है, एक्ट थर्ड सीन थर्ड इज कंसिडर्ड टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले। ठीक है, एक थर्ड का कौन सा? सीन थर्ड। ये जो यहाँ पे आप इसे स्टार बना दीजिए कि एक थर्ड, यहाँ पे सीन थर्ड क्या है, यहाँ पर उसके प्ले का क्या आ गया, यहाँ पर अब वो आ जाता है, प्ले का क्लाइमेक्स जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। इज कंसिडर्ड टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले एज इट इज द सीन इन विच इयागो सक्सेसफुली सोज द सीड ऑफ डाउट इन ओथेलोस माउंट, इनविटेबली सीलिंग ओथेलोस फेट।
अब इस एक्ट में क्या होता है, इस सीन में क्या होता है, जो ईगो है, बहुत ही खतरनाक एंटागोनिस्ट जिसे कह सकते हैं। देखिए एंटागोनिस्ट दो तरीके के होते हैं ना, एक जो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल रूप से पावरफुल रहते हैं तो वो ठीक ठाक एंटागोनिस्ट रहते हैं, उनसे आप फाइट कर सकते हैं। पर ऐसे एंटागोनिस्ट जो कि क्या करें, माइंड को पॉइजन करना जानते हो, ठीक है, एक दूसरे को बीच क्या करना चाहते हो, भिड़ाना जानते हो। जैसे हम सब अपनी भाषा में कहते हैं एक दूसरे के बीच आग लगाना जानते हैं ना, कि अरे ये ऐसा वो ऐसा करके। तो ऐसे एंटागोनिस्ट, ऐसे लोग हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लाइफ में भी हमें जो है ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्लेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक आपको यहाँ से मिल रहा है कि ऐसे लोगों पर जो है हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ से आप सभी को। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होती होंगी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे इस सीन में क्या हुआ कि ईगो जो है शो करता है, बीज को बो देता है। किसका बीज बोता है? डाउट का, शक का बीज बोता है ओथेलो के दिमाग में, और ओथेलो को फेट को क्या करता है, सील कर देता है जिसे बदला ना जा सके। एक्ट थर्ड यहाँ पे समाप्त होता है। डिस्कस करते हैं हम सब एक्ट 4 को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। एक्ट 4 की बात की जाए तो ईगो प्लान्स द हैंकरशिप इन कैसियोस लॉगिन। अब क्या होता है, ईगो जो है प्लांट करता है। प्लांट मीन्स क्या होता है, वो जानबूझकर जो डेस्डिमोना के हैंकरशिप को कैसियो के जो है सामान में रख देता है। एंड टेल्स ओथेलो टू वॉच कैसियोस रिएक्शन व्हाइल ईगो क्वेश्चंस इन। ठीक है, अब देखिए ईगो जो है ओथेलो को अपने उसमें लेता, अपने कॉन्फिडेंस में जो है पूरी तरह से उसे जो है जब्त कर देता है। ठीक है, कि वो जो भी वो कह रहा ओथेलो जो है वही मानेगा। और उसके बाद ओथेलो से कहता है कि देखो अब जो है मैं जाके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं जो हूँ अब क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। किससे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ? कैसियो से। तुम बस कैसियो का जो रिएक्शन है उसे नोट करना। ये कहता है भाई चलो ठीक है, मैं ये भी देख लूंगा। ईगो गोट्स कैसियो ऑन द टॉक अबाउट हिज अफेयर विथ बियांका। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा चीज़ों को ना। ईगो जाता है कैसियो के पास, ठीक है, वो किसके बारे में बात करता है? बियांका से उसके अफेयर के बारे में बात करता है, ना कि डेस्डिमोना से। A local courtesan but whispers her name so quietly that Othello believes the two men are talking about Desdemona। देखिए ईगो जो है कितना खतरनाक वहाँ पे एंटागोनिस्ट है कि क्या यहाँ पे चीजें बढ़ती जा रही हैं कि वो ईगो गया कैसियो के पास, बात भी कर रहा है, लव अफेयर्स के बारे में ही बात कर रहा है, पर इतने धीरे धीरे वो नाम ले रहा था कि वो बियांका के बारे में नहीं जान पाया। ओथेलो जो देख रहा था उसे क्या लगा कि वो जरूर डेस्डिमोना के बारे में ही ये सब बात कर रहे हैं। लेटर बियांका, उसके बाद क्या होती है, बियांका एक्यूजेस कैसियो फॉर गिविंग हर अ सेकेंड हैंड गिफ्ट विच ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम अनदर लवर। उसके बाद बियांका क्या करती है, कैसियो के ऊपर एक्यूज करती है, इल्जाम लगाती है कि वो उसको जो है क्या दे रहा है, सेकेंड हैंड गिफ्ट दे रहा है, जो कि उसे किससे मिला है, उसकी जो है दूसरी लवर से उसे मिला है। ठीक है, देखिए कहानी कितना मतलब खतरनाक तरीके से जो है ईगो इन सारी चीज़ों को रच रहा है। ठीक है, ओथेलो सीज दिस, ओथेलो क्या करता है, इन चीज़ों को देखता है। एंड ईगो कन्विंस हिम दैट कैसियो रिसीव्ड द हैंकरशिप फ्रॉम डेस्टिमोना। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे ईगो कन्विंस कर दिया ओथेलो को कि जो कैसियो है इस हैंकरशिप को कहाँ से पाता है, डेस्टिमोना से उसे जो है मिलता है। इनराज्ड, खूब गुस्से में एंड हर्ट, दुखी, ओथेलो रिजॉल्व टू किल हिज वाइफ्स एंड टेल ईगो टू किल कैसियो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ओथेलो क्या करता है, रिजॉल्व करता है, प्रतिज्ञा देता है कि वो अपनी वाइफ को मर्डर कर देगा, किल कर देगा। और ईगो से क्या कहता है कि जाकर वो किसकी हत्या कर दे, वो कैसियो की जो वहाँ पे जाके हत्या कर दे। ठीक है, ओथेलो जो है प्रोसीड करता है टू मेक डेस्डिमोनाज लाइफ मिजरेबल, उसकी लाइफ दुखी बनाना चाहता है। एंड स्ट्राइक्स हर इन फ्रंट विजिटिंग वेंसियन नोबल्स, और उसे कहा जाता है स्ट्राइक करता है, उसे जो है स्ट्राइक में होता है उसे मारना पीटना, उसे मारता है वेनेशियन नोबल्स के सामने। मीनवाइल उसी दौरान रोड्रिगो कंप्लेन्स दैट ही रिसीव्ड नो रिजल्ट फ्रॉम ईगो इन रिटर्न फॉर हिज मनी एंड एफर्ट टू विन डेस्डिमोना, बट ईगो कन्विंसेस हिम टू किल कैसियो। देखिए ईगो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कहानी में अपने हाथ को एकदम क्लीन रखना चाह रहा है। वो कहानी में कहीं भी कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे जो उसके ऊपर बहुत भारी इल्जाम आए। ये सारी घटनाएं जब घट रही हैं उसी दौरान जो है ईगो वहाँ पे पहुँचता है, कौन, रोड्रिगो वहाँ पहुँचता है, कंप्लेन करता है कि तुमने मेरे सारे पैसे भी दे दिए
और मुझे जो है कुछ वहाँ पे इफोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच ईगो क्या करता है, रोड्रिगो कन्विंस करता है। किससे कन्विंस करता है, यहाँ हिम लिखा है तो यहाँ रोड्रिगो, तो रोड्रिगो को कन्विंस करता है कि वो जाके कैसियो को मार डाले। एक्ट 5 की बात करते हैं, अंतिम एक्ट हमारा। रोड्रिगो हैविंग बीन मैनिपुलेटेड बाय ईगो अटैक्स कैसियो इन स्ट्रीट आफ्टर कैसियो लीव्स बियांकाज रोगिंग्स कैसियो वुंड्स रोड्रिगो। ठीक है, तो रोड्रिगो क्या करता है, मैनिपुलेट कर देता है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से। कौन, ईगो। वो जाता है उसको मर्डर करने की कैसियो स्ट्रीट में, एक सड़क पे। जब वो बियांका से मिलकर निकलता है तो उसके बाद कैसियो वुंड्स रोड्रिगो, कैसियो जो है उल्टा रोड्रिगो को ही क्या करता है, घायल कर देता है। ड्यूरिंग द स्कफल ईगो कम्स फ्रॉम बिहाइंड कैसियो एंड बैडली कट्स हिज लेग। इस स्कफल के दौरान, इस जो है मुठभेड़ के दौरान जो है ईगो पीछे से आता है। ध्यान दीजिएगा, ईगो जो है पीछे से आता है और कैसियो के पाँव पे क्या करता है, कट मार देता है। बहुत ही बैडली मीन्स बहुत ही घातक कट मारता है। इन द डार्कनेस ईगोज मैनेजेस टू हाइड हिज आइडेंटिटी, और अंधेरे में जो है क्या करता है, वो गायब हो जाता है वहाँ से और अपनी पहचान को वहाँ पे छिपा देता है। एंड व्हेन लोडोविको एंड ग्रेसिनो हियर कैसियोस क्राइज फॉर हेल्प ईगो जॉइंस देम। और जब क्या करता है, कैसियो अब चिल्लाता है मदद के लिए, तो ये दो कैरेक्टर्स लोडोविको और ग्रेसियो क्या करते हैं, उसे ज्वाइन करते हैं। उसी दौरान जो है ईगो भी जो है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है साथियों, इट्स ऑल राइट, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सब 1 बजे की भी क्लास को ज्वाइन करें, लाइव क्लास होगी, उसमें प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं सारे क्वेश्चन से। 10 बजे भी आप सब क्लास को ज्वाइन करें, वहाँ ग्रामर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन सब क्लासेस पे आपको मिलेंगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड। When Cassio identifies Rodrigo as one of his attackers, ईगो secretary steps Rodrigo to stop him revealing the plot। अब देखिए यहाँ पे ईगो मतलब कितना खतरनाक काम कर रहा है, कितना मतलब खतरनाक काम कर रहा है कि ईगो जब कैसियो रोड्रिगो को पहचान जाता है ना कि ये एक अटैकर था, तो धीरे से ईगो क्या करता है, स्टैब कर देता है रोड्रिगो को। क्या करता है, स्टैब में चाकू से घोप देता है, मार डालता है उसे, ताकि वो जो है उस प्लॉट को रिवील ना कर पाए, उसका पर्दाफाश ना कर सके। ईगो देन एक्यूजेस बियांका ऑफ द फेल्ड कॉन्स्पिरेसी टू किल कैसियो। अब देखिए यहाँ पर मतलब उसके बाद ईगो क्या करता है, बियांका के ऊपर इल्जाम लगाता है कि बियांका जो है, इसके पीछे की जो जिम्मेदार कौन है, वो बियांका है। ओथेलो कन्फर्म्स डेस्डिमोना एंड देन स्मूदर्स हर इन बेड while Emilia arrives. Desdemona defends her husband before dying and Othello accuses Desdemona for adultery. Emilia calls for help. The former governor Monteno arrives with Gracio and Iago। ठीक है, यहाँ से अब कहानी क्या बढ़ती है, ओथेलो जो है कन्फ्रंट करता है इसे, ये इसे डेस्डिमोना को। कन्फ्रंट मीन्स क्या होता है, उसे जो है वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है। उसी दौरान जो एक और वहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, वहाँ पे उसे जो अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। उसके बाद उस सीन में कौन आती है, आपकी एमिलिया जो है पहुँच जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ पे देखिए स्मूदर्स दिया गया। स्मूदर का मतलब क्या होता है, जो सांस लेने में जब दिक्कत होती है ना, एंड देन स्मूदर्स आर इन देयर बेड, उसको जो है उसके बाद उसको जो है सफोकेट कर रहा है, मतलब शायद उसे तकिए से या उसके चेहरे को वो क्या कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है उसे मारने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। उसी दौरान जब व्हेन एमिलिया अराइव्स, डेस्डिमोना डिफेंड्स हर हस्बैंड बिफोर डाइंग एंड ओथेलो एक्यूजेस डेस्डिमोना ऑफ एडल्टरी। एडल्टरी मीन्स क्या होता है, वही धोखा देना, धोखेबाजी करना। उस पर जो है ओथेलो इमिलिया जो हेल्प को बुलाती है। फॉर्मर गवर्नर मोंटेनो वहाँ आता है ग्रेटिनो और ईगो के साथ में। ठीक है, व्हेन ओथेलो मेंशंस द हैंकरशिप एज प्रूफ, जब ओथेलो बताता है उस हैंकरशिप को, एमिलिया रियलाइज वाट हर हस्बैंड ईगो हैज़ डन, तब एमिलिया को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड ने, ईगो ने क्या यहाँ पे जालसाजी की है। एंड सी एक्सपोजेस हिम, उसके बाद वो क्या कर देती है, उसे एक्सपोज कर देती है, उसे भी जो वहाँ पे उसका ही पर्दा फाश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें सही जा रही थी। उसके बाद अब कहानी में क्या यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, जो कि होने वाला है कि ओथेलो बिलेटेडली डिनाइंग डेस्डिमोनास इनोसेंस,
ठीक है। उसके बाद उसे लगता है कि डेस्टिमोना इनोसेंटली स्टेप्स ईगो बट नॉट फैटली। वो क्या करता है, ईगो को स्टेप करता है, सेइंग दैट ईगो इज अ डेविल एंड ही वुड रेदर हैव हिम live the rest life in his pain. Ego refuses to explain his motives, vowing to remain silent from the moment on. Ludovico apprehended both Ego and Othello for the murders of, ठीक है, रोड्रिगो। उसके बाद ये पकड़ देता है ईगो को, इमिलिया एंड डेस्डिमोना, बट ओथेलो कमिटेड सुसाइड। उसके बाद जो है ओथेलो जो है सुसाइड कर देता है। लुडोविको अपॉइंटेड एज कैसियो एज ओथेलो सक्सेसर एंड एक्सोर्ट्स हिम टू पनिश ईगो जस्टली। ही देन डिसअनाउंस ईगो फॉर हिज एक्शन एंड लीव्स टू टेल द अदर्स टू व्हाट हैपेंड। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, आपको आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम इतनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हमें जो है किंग लियर पढ़ना है, तो कल की वीडियो में हम सब होपफुली देखेंगे किंग लियर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और स्पीचेस को। तब तक आप वीडियो को शेयर करिए, लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।